कबाब कई तरह के होते हैं। इनमें शामी, नरगिसी, सीख, गलौटी, टुंडे, काकोरी और शिखमपुरी सबसे ज्यादा मशहूर है। हर रेसिपी में अलग अलग तरह के मसालों का इस्तेमाल होता है और इनमें से कुछ तो 160 तरह के मसालों के साथ बनाए जाते हैं। मिडिल ईस्ट में धीमी आंच पर मीट कीमा को पकाए जाने वाली ये डिश आखिर भारत तक कैसे पहुंची? इन व्यंजनों के नाम किसने दिए? इनमें किन मसालों का इस्तेमाल किया जाता है? इन सवालों से हमें बेहद दिलचस्प जवाब मिले। कुछ जवाबों में तो एक हाथ वाला रसोइया, बिना दांतों वाला नवाब, एक अपमानित मेजबान और तलवारों तक का जिक्र है। भारत में कबाब की शुरुआत कैसे हुई? तो वास्तव में कबाब एक प्राचीन व्यंजन है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल के लोग आग पर भुने हुए मांस के टुकड़े खाते थे। इतिहास में भी इन व्यंजनों का काफी जिक्र मिलता है। 11वीं शताब्दी में कल्याणी चालुक्य राजा द्वारा भी भुने हुए मांस के टुकड़ों को खाने की बात की गई है, जो कबाब की तरह ही होते थे। हम जानते हैं कि कबाब भारत में मध्य पूर्व से तुर्कों और अन्य विदेशी राजदूतों द्वारा लाया गया था। कबाब शब्द की जड़ें अरबी शब्द कबाब में है, जिसका अर्थ भुना हुआ मांस होता है। यह मांस पकाने के लिए सबसे आसान तरीकों में से एक है। सैनिक अपने रास्ते पर जानवरों का शिकार करते थे। वे उन्हें अपनी तलवारों से काटते थे और उन्हें खुली आग पर भून देते थे। बेहद मशहूर और पसंद किया जाने वाला भुना हुआ कबाब या सीख कबाब सेनाओं के साथ उपमहाद्वीप में मध्य एशिया से पहुंचा। रसोइयों ने इन विदेशी व्यंजनों को सही से बनाने की कोशिश की और अपने मालिकों को खुश करने के लिए उनकी पसंद के मसालों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। मुगल कालीन रसोइयों ने इसमें जोड़ा अपना जादू। इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि मुगलों को मांस के कीमे से बनाए हुए व्यंजन बहुत पसंद थे, लेकिन कबाब ज्यादा चबाकर खाना पड़ता था क्योंकि तुर्कों को वो वैसा ही पसंद था। समय के साथ भारतीय रसोइयों ने सीख कबाब के रूप को बदला और इसे गोल पैटी के रूप में तराश दिया। 1775 से 1797 तक असफुद्दौला अवध के नवाब वजीर थे। वो अच्छे भोजन के काफी शौकीन थे, लेकिन इस शौक ने उनके शरीर की चर्बी बढ़ा दी थी। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और जल्द ही उनके मुंह के सारे दांत गिर गए। लेकिन बगैर दांतों वाले मांस खाने के शौकीन नवाब को खुश भी करना था। शाही रसोइयों यानी रकबदारों ने पहले ही खाना पकाने की दम विधि पर पकड़ हासिल कर ली थी और ज्यादा सुगंध और स्वाद के साथ भोजन परोस रहे थे। और अब उन्हें कुछ ऐसा करना था जिसे नवाब बिना चबाए खा सके। इतिहासकार लिजी कॉलिंगम ने अपनी किताब करी अ टेल ऑफ कुक्ड एंड कॉन्कर्स में लिखा है, ऐसा माना जाता है कि शामी कबाब को इस समस्या को हल करने के लिए बनाया गया है। उन्हें बारीक कटे हुए मांस से बनाया जाता था जिसे कीमा कहा जाता है। इस कीमे को पीसकर महीन पेस्ट बना दिया जाता था और फिर अदरक और लहसुन, खसखस और विभिन्न मसालों को मिलाकर इसे गोल या लंबे आकार का बनाया जाता था। उन्हें एक सीख पर लपेटकर आग पर भूना जाता और फिर ऐसी डिश बनती जो बाहर से कुरकुरी और अंदर से इतनी मुलायम और नरम होती थी कि असफुद्दौला जैसे बिना दांत वाले नवाब भी उसे खुशी से खा सकते थे। और फिर हाजी मुराद अली इन कबाबों को और बेहतर स्वादों के साथ लेकर आए। हाजी मुराद अली वो रसोइये हैं जिन्होंने मशहूर टुंडे कबाब का इजाद किया था। टुंडे कबाब के वर्तमान वारिस मोहम्मद उस्मान कहते हैं, छत पर पतंग उड़ाते समय मेरे दादा की बांह टूट गई थी। ठीक से इलाज न होने के कारण उनके एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन उन्हें खाना पकाना बहुत पसंद था और यहां तक कि वे अपने साथ काम करने वालों के मुकाबले एक हाथ से ही काफी तेजी से प्याज काट सकते थे। वो मांस को इतना बारीक काटते थे कि मसाले पूरी तरह से उसमें मिल जाया करते थे। जब नवाब वाजिद अली शाह ने घी में पकाए गए मुंह में घुलने वाले कबाब को चखा तो उन्होंने इसे बनाने के बारे में पूछा। एक हाथ वाले रसोइये का जिक्र करते हुए उन्हें बताया गया कि ये टुंडे कबाब है। इन कबाबों के टुंडे नाम पड़ने के पीछे भी दिलचस्प किस्सा है। असल में टुंडे उसे कहा जाता है जिसका हाथ ना हो। रईस अहमद के वालिद हाजी मुराद अली पतंग उड़ाने के बेहद शौकीन थे। एक बार पतंग के चक्कर में उनका हाथ टूट गया, जिसके बाद ठीक से इलाज न होने के कारण उनका एक हाथ खराब हो गया। पतंग का शौक गया तो मुराद अली पिता के साथ दुकान पर ही बैठने लगे। इनके टुंडे होने की वजह से जो यहाँ से कबाब खाता उसे टुंडे कबाब कहने लगा और यहीं से इनका नाम पड़ गया, टुंडे कबाब। हाजी रईस का कहना है कि यहाँ के कबाब में आज भी उन्हीं मसालों का प्रयोग किया जाता है जो 100 साल पहले किया जाता था। कहा जाता है कि कोई इसकी रेसिपी ना जान सके,
इसीलिए इनके मसालों को अलग अलग दुकानों से खरीदा जाता है और फिर घर में ही एक बंद कमरे में पुरुष सदस्य उन्हें कूटकर और छानकर तैयार करते हैं। इन मसालों में कुछ तो ईरान और दूसरे देशों से भी मंगवाए जाते हैं। हाजी परिवार ने इस गुप्त ज्ञान को आज तक किसी को नहीं बताया, यहां तक कि अपने परिवार की बेटियों को भी नहीं। कबाब बनाने में पूरे 2 से ढाई घंटे लगते हैं। इन कबाबों की खासियत को नीम हकीम भी मानते हैं क्योंकि ये पेट के लिए फायदेमंद होता है। इन कबाबों को पराठों के साथ ही खाया जाता है। पराठे भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि घी, दूध, बादाम और अंडा मिलाकर तैयार किए जाते हैं। जो भी इन्हें एक बार खाता है वो इनका दीवाना हो जाता है। गौरतलब है कि बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान अक्सर टुंडे कबाब बनाने वाली इस टीम को मुंबई स्थित अपने घर मन्नत में विभिन्न आयोजनों के दौरान बुलाते हैं। महान अभिनेता दिलीप कुमार, अनुपम खेर, आशा भोसले, सुरेश रैना, जावेद अख्तर और शबाना आजमी भी इनके बड़े प्रशंसकों में शामिल हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।